क्वेश्चन नंबर 22। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो दोनों बॉल पर चार्ज Q1 Q2 कितना मान 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड मास ऑफ 100 ग्राम। तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 100 ग्राम। तो दोनों पर चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है। इसको चार्ज को मैंने क्या मान लिया Q और मास को कितना ले लिया M। आगे दिया है आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाई 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इन दोनों बॉल को हमने किसी एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड कर दिया और इन दोनों ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर पर ले जाके हमने इनको रिलीज कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड अ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल। तो ये चार्ज बॉल में से किसी एक बॉल पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना। जैसे जो ए पॉइंट पर रखी है इस बॉल पर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो जितना फोर्स बी वाला ए पे लगा उतना ही ए वाला बी पर लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा कितना एफ ई। तो देखो एफ ई लिखते हैं, एफ ई हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के कितना 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁷ इसका होल स्क्वायर, और आर कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ से एफ ई की वैल्यू। तो एफ ई लिखेंगे देखो 9 2 का स्क्वायर 4 10⁻⁹ और 10⁻⁻14, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ हो जाएगा 36 अपॉन 25 इंटू 10⁻, ये 10⁻14 है 10⁻⁻4, तो ऊपर बचा 10⁻−10, 10⁻−10 10⁻+9, तो 10 कितना -1। तो ये हो गया 1.44 इंटू 10⁻⁻1। तो 10⁻−1 है तो एक डेसिमल इधर हो जाएगा, तो 0.144 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फोर्स की एफ ई। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए हो गया। अब देखो सेक्शन बी में दिया हुआ है द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑन इट एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट निकालना है स्ट्रिंग के एलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो हमें कंपोनेंट निकालने के लिए इस पर फोर्स देख रहे हैं, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक बॉल है, तो देखो इस पर एक mg लग रहा है, नीचे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा क्योंकि चार्ज है, इधर भी एक चार्ज रखा हुआ है, और एक टेंशन लग रहा है कितना T। तो इस ये जो बॉल है उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन फोर्स। अब इन तीनों का रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट का टेंशन के एलोंग और टेंशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। तो हम पहले लिखाएंगे बी में निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट एलोंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एलोंग लगाएंगे तो देखो स्ट्रिंग के एलोंग देखेंगे तो ये स्ट्रिंग की लाइन हो गई, यहाँ पर इस एंगल को हम कितना मान लेते हैं थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो यहाँ का mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और fe का इधर कंपोनेंट हो जाएगा प्लस fe sin थीटा, प्लस fe sin थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गए। और इधर क्या लगेगा टेंशन। तो टेंशन, अब ये स्ट्रिंग अगर टूट नहीं रही है तो ये बॉल न इधर जा रहा ना इधर जा रहा, मीन्स ये क्या है रेस्ट में। तो रेस्ट में तो दोनों फोर्स क्या होंगे बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग स्ट्रिंग। तो T माइनस mg cos थीटा माइनस fe sin थीटा। तो ये T क्या कर रहा है इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो T की वैल्यू इन दोनों के इक्वल है।
तो इस टी में से इन चीज़ों को माइनस कर देंगे, किस किस को, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 0। तो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट एलोंग स्ट्रिंग कितना आया 0। अब निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर ये मान लो एक स्ट्रिंग है और इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ले ली, कितना एल एम, ये क्या है यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन ले ली। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये टोटल 90 और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अब देखो एफ ई का एल एम के एलोंग कंपोनेंट निकालेंगे, तो एफ ई का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा एफ ई कॉस थीटा, और एम जी का इधर कंपोनेंट निकालेंगे, तो एम जी का इधर कंपोनेंट निकालेंगे, ये कितना थीटा, ये टोटल 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, उधर कितना आ जाएगा एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या निकल के आया एफ ई कॉस थीटा, ये इधर और एम जी साइन थीटा इधर, तो माइनस एम जी साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा बोलूँ, तो साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस कितना था 50 सेंटीमीटर, ये भी कितना 50 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 2.5 और हाइपोटेन्यूस कितना 50, तो ये हो गया 1/20, 1/20। तो साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम आ रही, मतलब थीटा क्या वेरी लेस है, तो थीटा इज लेस या थीटा इज वेरी लेस। थीटा अगर वेरी लेस है तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1। थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो देखो एफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई की वैल्यू है 0.144, कॉस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना 1, माइनस एम जी में एम कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम मीन्स 0.1 किलोग्राम, माइनस 0.1, जी की वैल्यू 9.8 और थीटा की वैल्यू 1/, साइन थीटा की वैल्यू 1/20, तो ये हो जाएगा 0.144 माइनस 0.049 आएगा। अब इनको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 0.095 न्यूटन ये वैल्यू आई किसकी, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हमने इसको पॉजिटिव माना है, तो मतलब परपेंडिकुलर ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर इधर मीन्स ये इस पॉइंट पर इधर फोर्स लग रहा है, तो ये वाले बॉल से अवे, इस बी वाले बॉल से अवे और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अवे फ्रॉम द अदर बॉल। जैसे इस बॉल की बात करें, इसके लिए अदर बॉल बी हो गई, तो बी से अवे और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या हो गया बी सेक्शन। बी पार्ट में दिया हुआ है द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हमें क्या करना है स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। तो स्ट्रिंग में टेंशन की देखो ये टी, और टी को बैलेंस कौन कर रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा, तो यहाँ से टेंशन हो गया टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा। एम की वैल्यू कितनी है 0.1, जी कितना 9.8, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, प्लस एफ ई की वैल्यू कितना 0.144, साइन थीटा 1/20। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 0.98 प्लस 0.98,
0.98 प्लस जब इसका डिवाइड देंगे तो डिवाइड आएगा 0.0072। जब इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9872 और हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है अप्रोक्सी 0.986। क्या ये दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल आंसर है? अब इसमें ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इसलिए नहीं निकल के आया क्योंकि हमने cos थीटा की वैल्यू क्या ले रखी है 1। ये cos थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, इसलिए आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, इतना न्यूटन। टेंशन आ गया 0.986 न्यूटन, 0.986 न्यूटन। ठीक है, अब देखो डी में देखते हैं, ये सेक्शन सी हो गया। डी सेक्शन में दिया हुआ है द एक्सलेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल। तो किसी भी एक बॉल का एक्सलेशन निकालना है। तो देखो इस बॉल पर नेट फोर्स टेंशन के अलोंग तो कितना है, 0। तो टेंशन के परपेंडिकुलर ही क्या है, नेट फोर्स है, और वो भी क्या है, अवे फ्रॉम द अदर बॉल। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना निकल के आया था, जो कंपोनेंट निकल के आया था, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, क्या निकल गया 0.095 न्यूटन। क्या यही इस पर नेट फोर्स लग रहा है? तो यहाँ से एक्सलेशन निकालेंगे तो एक्सलेशन का फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग अपॉन मास। तो फोर्स कितना है 0.095 और मास कितना है 0.1। तो ये हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सलेशन। इस एक्सलेशन की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। तो एक्सलेशन को हम क्या लिखेंगे कि एक्सलेशन इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द अदर बॉल। एक्सलेशन इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द अदर बॉल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर।